बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में एक विधवा औरत रहती थी, सीता। सीता का जीवन बहुत कठिन था। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली अपने इकलौते बेटे गोपाल का सहारा बनी। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। छप्पर का छत बरसात में टपकता रहता था, लेकिन फिर भी उस घर में सबसे अनमोल चीज थी माँ और बेटे का स्नेह। गांव की औरतें अक्सर कहती, सीता तेरे पास धन नहीं है, पर तुझे ईश्वर ने एक हीरा दिया है। गोपाल बड़ा होकर जरूर तेरा नाम रोशन करेगा। सीता मुस्कुरा देती और बेटे को सीने से लगाकर कहती, मेरा गोपाल ही मेरा धन है, यही मेरी दुनिया है। सितंबर का महीना था। खेतों में धान की बालियां लहलहा रही थीं। गांव में हर घर में उत्साह का माहौल था, क्योंकि जिउतिया व्रत आने वाला था। गांव की औरतें पहले से ही तैयारी करने लगीं। कोई चूड़ा और दही का प्रबंध कर रहा था, कोई पूजा की सामग्री जुटा रही थी। सीता के घर में ना तो पैसा था, न ही साधन, पर उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, मैं भी व्रत करूंगी ताकि मेरे बेटे की उम्र लंबी हो, वह स्वस्थ और सुखी रहे। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसकी माँ उसे जिउतिया की कथा सुनाती थी। कितनी ही कठिनाई क्यों न आए, यह व्रत बच्चे की रक्षा करता है। जिउतिया के दिन सुबह सुबह गांव की सभी औरतें नदी के किनारे इकट्ठा हुईं। वे स्नान कर पीली चुनरी ओढ़कर पूजा की सामग्री लेकर आईं। सीता भी अपने बेटे गोपाल का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। उसने नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाई और आकाश की ओर देखते हुए संकल्प लिया, हे जीवित पुत्रिका माता, मैं आज से यह कठोर व्रत करती हूँ। चाहे मुझे भूखा प्यासा रहना पड़े, पर मैं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए यह तप करूंगी। व्रत वाले दिन ही गोपाल को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर जलने लगा, होंठ सूखने लगे। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने कहा, बच्चे को तुरंत दवा और खाना चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। सुनकर सीता के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ बेटे की जान थी, दूसरी तरफ उसका व्रत। गांव की औरतों ने कहा, सीता, यह व्रत बहुत कठिन है, तू चाहे तो पानी पी सकती है, बच्चे की खातिर व्रत तोड़ दे। और सीता ने आंसुओं से भीगे चेहरे पर दृढ़ता के साथ कहा, नहीं बहनों, यह व्रत मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो माता स्वयं मेरे गोपाल को ठीक कर देंगी। पूरा दिन बीत गया। सीता ने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन वह बेटे के सिरहाने बैठी रही, बार बार माथे पर ठंडा कपड़ा रखती और धीरे धीरे ललबाइज लोरिया गाती। गोपाल कराहते हुए कहता, माँ, तुम क्यों भूखी हो? तुम खा लो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। सीता मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, बेटा, जब तक तू स्वस्थ नहीं होगा, मुझे खाने का मन कैसे होगा? रात गहराने लगी। गांव की औरतें आंगन में बैठकर जिउतिया की कथा सुना रही थीं। कथा थी कैसे एक माँ ने कठोर व्रत करके अपने बेटे को यमराज के हाथों से बचाया। सीता भी ध्यानपूर्वक कथा सुन रही थी। उसके मन में विश्वास जागा, अगर उस माँ का व्रत सफल हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। आधी रात का समय था। हवा ठंडी हो चली थी। अचानक गोपाल की सांसें सामान्य होने लगी। उसका शरीर अब उतना तप नहीं रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर सीता की आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। वह बोली, धन्य है जीवित पुत्र का माता, जिन्होंने मेरी तपस्या स्वीकार की। सुबह होते ही गोपाल बिल्कुल स्वस्थ हो गया। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। कल तक जो बच्चा मृत्यु के कगार पर था, वह आज कैसे बिल्कुल ठीक हो गया। सबने कहा, यह जिउतिया माता का चमत्कार है और सीता की सच्ची श्रद्धा का फल है। साल दर साल सीता हर बार जिउतिया का व्रत करती रही। गोपाल बड़ा होकर पढ़ाई में अच्छा निकला। वह गांव का पहला लड़का था जिसने शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसने नौकरी पाई, माँ को अपने साथ शहर ले गया। लेकिन सीता ने शहर में भी जिउतिया का व्रत नहीं छोड़ा। बेटा जहां भी हो, माँ की दुआएं हमेशा उसके साथ होती हैं। वक्त का पहिया घूमता है। सीता बूढ़ी हो गई। एक दिन वह बीमार पड़ी। गोपाल उसकी सेवा में लगा रहा।